अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने आज बहुत बड़ा झूठ बोला। पीटर नवारो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी वॉर कहा। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को पैसा भारत दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। यूक्रेन युद्ध के लिए फंडिंग और हथियार अमेरिका दे रहा है। यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए यूरोपियन यूनियन अरबों डॉलर की मदद कर रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन खुद अमेरिका के दोस्त और यूरोपीय संघ के देश भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद रहे हैं। रूस के मुद्दे पर अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। अमेरिका खुलकर आया भारत के विरुद्ध। रशिया यूक्रेन वॉर को बताया मोदी का युद्ध। मोदी कहते हैं युद्ध नहीं बुद्ध। फिर ट्रंप क्यों हो गए क्रुद्ध। यूक्रेन पर रूस के हमले जैसे जैसे तेज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत और अमेरिका के रिश्ते भी खराब होते जा रहे हैं। बुधवार की रात रूस ने यूक्रेन पर अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं, जो 3 साल से अधिक वक्त से जारी जंग में दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है। रूस के इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 3 बच्चे भी हैं। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने कल रात में 598 ड्रोन और 31 मिसाइलें लॉन्च की। इनमें से 2 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें और 9 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों को भयावह और जानबूझकर की गई नागरिकों की हत्या बताया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध को खत्म करने का विकल्प नहीं चुन रहा है, बल्कि नए हमले कर रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन की सरकारी और सिविलियन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। उस इमारत पर भी अटैक किया गया जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है। यूक्रेन पर रूस के तेज होते हमले के बीच अमेरिका के एक बड़े सरकारी अफसर ने ऐसा बयान दिया है, जिससे अमेरिका और भारत के रिश्ते और खराब हो सकते हैं। ट्रंप के बयान और टैरिफ पर टकराव से दोनों देशों के बीच पहले से ही बहुत तनाव है। अब आग में घी डालने का काम किया है ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने। पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसे सुनकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। पीटर नवारो ने रूस यूक्रेन की जंग को मोदी का युद्ध कहा है। पीटर नवारो कह रहे हैं कि यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए रूस को पैसे भारत दे रहा है। अब सवाल है कि नवारो के दावे में दम है या सच्चाई कुछ और है। नवारो के दावे की पड़ताल करने पर जो सच्चाई सामने आई है वो भारत को नहीं बल्कि अमेरिका और रूस को ही सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। यूक्रेन युद्ध का सच जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर रूस जमकर कमाई हो रही है। We are selling a tremendous amount of equipment to NATO. We're not spending any money, we're making money. So we're selling missiles and military equipment, millions and millions, and ultimately billions of dollars to the NATO. So they're funding the entire war. We're not funding anything. I think it's an important point to make because a lot of people don't understand that. And we will continue to do that, and we're trying to get as much as we can for them. They want the American product. The American military product is by far the best in the world, and that's what they want to get. They have lots of options, but that's what they want to get. So the factories are doubling up and tripling up where they make the Patriots and other
other, really, you could say defense and offensive weapons. ट्रंप के बयान से साफ है कि यूक्रेन युद्ध को कौन फंड कर रहा है और कौन हथियार दे रहा है। अमेरिका ने फंडिंग भले ही बंद कर दी है, लेकिन हथियार उसी के हैं। वॉर को फंड करने का काम अब नाटो ने संभाल लिया है। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को $74 अरब दिए हैं। जर्मनी ने 25, ब्रिटेन ने 21 और जापान ने $12 अरब की मदद की है। अगर हथियारों की बात करें तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले यानी बाइडेन काल में अमेरिका ने यूक्रेन को 305 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 201 होवित्जर तोप, 18 एयर डिफेंस सिस्टम और 41 हिमार्स रॉकेट लॉन्चर दिए। अगर नाटो और यूरोपीय देशों की बात करें तो पोलैंड ने यूक्रेन को 354 टैंक और 42 इन्फेंट्री व्हीकल दिए। इसी तरह नीदरलैंड्स 104 टैंक और 294 व्हीकल्स, डेनमार्क ने 94 टैंक और 100 व्हीकल, चेक रिपब्लिक ने 62 टैंक और 131 व्हीकल, जबकि जर्मनी ने 60 टैंक और 174 इन्फेंट्री व्हीकल दिए। ब्रिटेन ने 14 टैंक और 94 होवित्जर तोप दी। हथियार मुहैया कराने वालों की लिस्ट देखकर यह क्लियर हो जाता है कि अमेरिका और नाटो ही युद्ध के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि रूस किसके हथियारों के दम पर लड़ रहा है। यूक्रेन की तुलना में आर्म्स और एमुनिशन के मामले में रूस काफी हद तक आत्मनिर्भर है। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से ज्यादातर देश उसे हथियार बेच भी नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनसे रूस हथियार खरीद रहा है। हथियार और सैनिक सहायता के मामले में रूस की इस वक्त 3 देश मदद कर रहे हैं। ये 3 देश हैं ईरान, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान। अमेरिका और यूएन समेत ज्यादातर देशों ने इन तीनों के खिलाफ प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसलिए ये तीनों देश रूस की मदद कर रहे हैं। ईरान ने रूस को 2000 कामिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने उसके यहां 8060 ईरानियन ड्रोन तैनात किए हैं। ईरान ने रूस को 18 मुहाजिर 6 ड्रोन भी मुहैया कराए हैं। इसके अलावा ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भी दी हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसने रूस को 50 लाख आर्टिलरी शेल दिए हैं। यह मदद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के आर्टिलरी शेल की सालाना उत्पादन क्षमता 20 से 30 लाख ही है। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया से मिली KN-23-24 बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की हैं। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, वहां की तालिबान सरकार रूस को हथियारों से मदद नहीं कर रही, लेकिन रूस की प्लानिंग अफगानिस्तान के सहारे सेंट्रल एशिया तक गैस पाइपलाइन ले जाने की है। रूस को मदद करने वालों में भारत का नाम कहीं नहीं है, फिर भी ट्रंप के सलाहकार यूक्रेन वॉर को मोदी का युद्ध बता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उसके खरीदार भारत के अलावा कई और देश भी हैं। यूरोपीय संघ के देशों को तो नेचुरल गैस की आधी से ज्यादा सप्लाई रूस से होती है, फिर भी अमेरिका उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। यही वजह है कि कई अमेरिकी एक्सपर्ट भी ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहे हैं। The U.S. and Europe didn't want to impose a complete prohibition on the purchase of Russian oil because they wanted to keep global energy prices down. They didn't want to force Russian oil off the market entirely.